Hello everyone, myself Rohit Khosla and welcome all of you to my YouTube channel The Mathematics Fever। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। आज का बच्चे जो टॉपिक है वो ITF है और जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो जेई मेंस के जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस 2013 से लेके 20 तक जितने भी जेई के एग्जाम हुए हैं मेंस, उसके अंदर उन एग्जाम्स के अंदर इस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस आए हैं रफली इट इज अप्रोक्सीमेटली 22 क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट आई थिंक 13 and 20 last 8 years. It is approximately near about 22 questions JEE मेंस जो इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम है प्लस आर्किटेक्ट का एग्जाम भी होता है जेई की तरफ से, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने रफली जो इनकी जब इनको चूज की, इनको सिलेक्ट किया लास्ट के एग्जामिनेशन पेपर्स में से, लास्ट के एग्जाम में से, तो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 22 क्वेश्चंस। ओके, सो हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। व्हाट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन? हियर इज, ये क्वेश्चन बच्चे 2013 ऑफलाइन एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो पहली चीज सबसे बड़ी वो बोल क्या रहा है, एक्स वाई जेड आर इन एपी। ठीक है जी, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी मीन्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और हम लोगों को पता होता है कि हमने व्हाट डू यू मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसी सीरीज जिनमें गैप से हम बोल सकते हैं, ऐसी सीरीज, ऐसा सीक्वेंस है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा प्रोग्रेशन जिनमें गैप सेम है, कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं उसको, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्लियरली अगर ये एपी में है तो कैन आई राइट दिस एज, सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं मैं इसका, कैन आई राइट y एज x प्लस z बाय 2। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज अगर 3 नंबर्स एपी में है तो जो बिल्कुल सेंटर वाला नंबर होता है वो अरिथमेटिक मीन होता है। तो अरिथमेटिक मीन को कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट सेम हियर, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स, ये भी एपी में गिवन है आपको। तो एपी में गिवन है तो इसका मतलब जो सेंटर वाला नंबर है वो अरिथमेटिक मीन होगा। इसका मतलब मैं tan इनवर्स y को क्या लिख सकता हूं? I can write it as tan inverse x plus tan inverse z by 2. Okay, fine. अभी तक मैंने कुछ नहीं किया. I have just applied the simple concept of arithmetic progression. That's it. Now come the question. Question क्या बोल रहा है? Answers इनमें से, यानी हमने क्या निकालना है? Basically हमने x, y और z के बीच का रिलेशन निकालना है। Answers आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने जेई मेंस के जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा आपको डिटेल में बताने की, लेकिन अगर जेई मेंस के कभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कई क्वेश्चंस उठा सकते हैं। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, वैसे वैसे आपको मैं ट्रिक्स बताता रहूंगा बीच में। सो लेट अस अप्लाई फॉर्मूला ओवर हियर। एज वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? As we know that it is equals to tan inverse x plus z upon 1 minus xz upon 2, वो तो चलेगा ही चलेगा, that is okay, fine, is that fine? Let's 2 को इधर लेके आना, इधर ले आओ, क्या बनेगा आपके पास? 2 tan inverse y है ना, 2 इधर आएगा तो क्या बनेगा? 2 tan inverse y, it can be written as tan inverse x plus z upon 1 minus xz। 2 tan inverse y को कैसे सोच सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी आल्सो रिटन एज tan इनवर्स, 2 बार है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो 2 बार ऐड कर देते हैं। अच्छा, एक चीज नोट करना है यहाँ पे आप लोग, एक्चुअली tan इनवर्स θ1 प्लस tan इनवर्स θ2 के हमने 2 फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं। जब आप मेरी आईटीएफ की वीडियो लेक्चर्स को चेक करोगे, उसमें जब हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा है तो वो हमने 2 चीजों के लिए पढ़ा है कि अगर x और y यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है तो क्या आएगा, 1 से बड़ा तो क्या आएगा। बट इधर हमें डोमेन, tan इनवर्स की डोमेन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं मिली, कोई भी नॉलेज नहीं गिवन कि x और y और z क्या है, 1 से छोटे हैं, 1 से बड़े हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या चीज है, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, पाई का चक्कर रखा ही नहीं इसके अंदर। ठीक, चलो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स x प्लस क्या होता है फॉर्मूला,
अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ. फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. इट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x plus y upon 1 minus x. This is your formula. Actually this is valid for xy less than 1 that we have discussed कि क्यों होता है. डिटेल प्रूफ दिया हुआ मैंने, बट यहाँ प्रूफ डिस्कस करने का टाइम नहीं है अपने पास क्योंकि हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं. तो व्हाट इज दिस नाउ? इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स फाइन 2y upon 1 minus y square. Okay fine. This is equals to what? Tan inverse x plus z upon 1 minus xz. That is okay. अब दो वैल्यूज ऐसी हैं, एक चीज सोचने वाली, इनकी डोमेन tan इनवर्स की डोमेन हमें पता है r होती है, लेकिन जो रेंज होती है वो -90 से 90. दो वैल्यूज का tan इनवर्स सेम है, दो वैल्यूज का tan इनवर्स सेम है, इसका मतलब ये दो वैल्यूज भी सेम होंगी. दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स 2y अपॉन 1 minus y square must be equals to x plus z upon 1 minus x. बात क्लियर है? यहाँ से फंडा बिल्कुल सिंपल है. तो अब यहाँ से 2y की वैल्यू कितनी आएगी? x plus z सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या x plus z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर 2y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपकी मर्जी है. तो मैं x plus z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे. दिस इज इक्वल्स टू, मी चेंज कलर, this is equals to 2y. What is happening right now? क्या हुआ? ध्यान देने वाली चीज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल, और तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना. y से y कैंसिल नहीं करना क्योंकि एक सोल्यूशन खत्म हो जाएगा. कटिंग हम नहीं करते फंक्शंस में जनरली. तो क्या बनेगा? y कॉमन, इट इज 1 minus xz फाइन. और हम बोल सकते हैं ये उधर जाएगा, इट इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आते हैं, -1 plus y square. Fine. So is that fine? ये ठीक है. -1 plus y square. That is fine. Equals to 0. अब यहां से क्या चाहिए? या तो y 0 होगा, इधर क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो y 0 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, या तो y 0 होगा, बात समझ में आ रही है, या y square is equals to xz होगा. दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, ये दो ही पॉसिबिलिटीज होगी. यहां तक अपना कैलकुलेशन आ चुका है, ठीक है. आंसर भी आ चुका है, वो ऑप्शन से चेक करते हैं, ठीक है. जेई सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात, जेई मेंस की बात कर रहे हैं. जेई मेंस में एक ही सॉल्यूशन करेक्ट होता है, तो इनमें से अगर कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट आपको डायरेक्ट दिखता है ना, अगर कोई भी एक ऑप्शन आपको करेक्ट दिखता है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है. अब ऑप्शन वाइज चले तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. XYZ वो बोल रहा है इक्वल है, ठीक है. y इक्वल टू 0 तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा आपको, ठीक. तो इसको तो छोड़ देते हैं फिलहाल. y स्क्वायर इज इक्वल टू xz, ठीक. y स्क्वायर इज इक्वल टू xz. ध्यान से देखिए कब होंगे पॉसिबल? x, z और y जब इक्वल होंगे तीनों. अगर ये तीनों इक्वल है तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? बिल्कुल होगी. When x, y, z and i इक्वल, सपोज तीनों इक्वल है तो मैं x को भी y मान लेता हूँ, z को भी y. When you put x equal to y, z equal to y over here, then y square equal to y square. Result satisfies. So option A is your answer. So A option आंसर है. बाकी क्यों रिजेक्ट हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूट करके दे सकते हैं. बाकी कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई, इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, सो बाकी ऑप्शन रिजेक्ट. ए ऑप्शन इज योर आंसर. फाइन. थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देनी, ये एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए टाइम लगेगा. अदरवाइज इफ यू नो द फॉर्मूला तो हार्डली टेक्स 30 मिनट्स, और अगर 30 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को. फाइन. सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2013 ऑफलाइन. ऑफलाइन एग्जाम होते थे ना बच्चे उस टाइम पे, तो ये ऑफलाइन पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है जी. तो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन नंबर 2. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? सिंपल क्वेश्चन, वैल्यू बतानी है, हमें सॉल्यूशन बताना है. कौन सी x की वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ठीक है. दो तरीके ऑप्शन वाइज कर सकते हैं, बट ऑप्शन वाइज चेक करना लिटिल बिट डिफिकल्ट, सभी कर नहीं पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद थ्योरी. क्या डिस्कस करें इसके अंदर? लेट मी, एज वी नो दैट this is tan inverse. Fine. This is an angle. You know that.
What is tan inverse x? Tan inverse x is an angle whose tan is x. ये हमने डिस्कस किया हुआ अच्छी तरह से. What do you mean by tan inverse x? Tan inverse x is an angle whose tan is x. ठीक, तो एक एंगल है, मान लेते थीटा. ठीक, let's make a triangle. Tan is perpendicular upon base. So what is this by Pythagoras? It is x square plus 1. x और y के बारे में x के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ. x क्या है वही तो फाइंड करना हमने. So, हमने इस एंगल का क्या देखना है? cos देखना है. So देखो cos, फिर यहाँ से cos क्या आएगा? What is cos theta? Cos theta is what? Base upon hypotenuse. Fine. What is theta? Theta is tan inverse x. So what is cos of tan inverse x? Finally. So बच्चे मेरे राइट हैंड साइड तो मैंने सॉल्व कर ली. राइट हैंड साइड तो मैंने सॉल्व कर ली इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है जी. अब लेफ्ट हैंड साइड को ट्राई करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी? ये अगेन वही मैं सेम बात करूंगा. ये भी एक एंगल है, थीटा 1 मान लेते हैं. cot inverse 1 plus x is an angle whose cot is 1 plus x. ठीक है. थीटा 1 is this. इस थीटा 1 का cot 1 plus x है. डेफिनेशन, इस थीटा 1 का cot 1 plus x है. ठीक, तो cot होता क्या है? cot is what? Base upon perpendicular. So this is base perpendicular. And what is your usually apply the Pythagoras theorem. What do you get? इसका square plus इसका square. So what do you get? It is a square plus b square 2ab plus what do you get? इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं. हाँ, लगाने की किसी चीज की लगाने की जरूरत नहीं. दिस इज 1 plus x square plus 1. That's fine. Pythagoras theorem. मेरे को चाहिए क्या? इस थीटा 1 का साइन चाहिए. So what do you sin? What is sin theta 1? It is perpendicular upon hypotenuse. It is x का whole square. ठीक. So it is x का whole square plus 1. Sin theta 1 is what? Sin theta 1 is what? Theta 1 is cot inverse of 1 plus x. So it is this. So बस आपका काम खत्म है. सारा काम हो गया. लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, राइट हैंड साइड सॉल्व कर ली. अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है. सो वैल्यूज को इक्वल कर दो और कैलकुलेट कर लो, आपका x निकल आएगा. तो ये था थ्योरेटिकल अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने की. सो इट इज व्हाट? इट इज इक्वल टू 1 अपॉन आई ओपन the whole square plus 2x plus 1. It is equals to 1 upon under root of 1 plus x square, or x square plus 1, both are the same things. So if I do squaring both sides, what do you get? It is 1 upon x square plus 2x plus 2 equals to 1 upon x square plus 1. And when you calculate them, what do you get? X square plus 1 is equals to x square plus 2x plus 2. What you get? 2x is equals to minus 1, x is equals to minus half. Are you getting my point? What is your answer? Yeah, A option. So दोनों क्वेश्चन बच्चे 2013 के हैं और दोनों, एक क्वेश्चन ऑफलाइन में आया, एक क्वेश्चन ऑनलाइन 9 अप्रैल का क्वेश्चन. तो दोनों क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मैंने ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. हाँ, अगर किसी बच्चे को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगती है, डिफिकल्ट लगती है, तो मैंने अपने YouTube चैनल के अंदर आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 19 वीडियो लेक्चर्स होपफुली के आसपास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स बनाए हैं. उसमें प्रॉपर जेईई मेंस और एडवांस के रिलेटेड जो मटेरियल चाहिए थ्योरी में वो मैंने डाला उसके अंदर. तो वहां जाके आप वीडियोस देख सकते हैं. ठीक है, अगर आपको आईटीएफ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, these are the two questions which we have discussed here. Okay, fine. और अगर इसके बारे में अभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ठीक. So let's start with question number 3rd and question number 4th. जी, ये दोनों क्वेश्चंस दोनों 2013 के हैं क्वेश्चंस.
एक क्वेश्चन जो है वो 22 अप्रैल का क्वेश्चन है और जो दूसरा है वो 23 अप्रैल का क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों 2013 के। तो आप देख सकते हैं 2013 के अंदर ही हम 4 क्वेश्चंस देख चुके हैं, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स के ऊपर है। लेकिन आईटीएफ के उस ऊपर, यानी आप मान के चले हर साल जेई के ऊपर, जेई का कोई भी पैटर्न आए, चाहे उसका आर्किटेक्ट फॉर्म में आए या जेई बीटेक फॉर्म में आए, है ना, एक क्वेश्चन तो श्योरिटी है, आना ही आना है, किसी लेवल का भी हो सकता है वो। और जनरली आप मेरी बात माने, आईटीएफ ऐसे माना जाता है कि डिफिकल्ट चैप्टर्स में से एक है, बट क्वेश्चन इसका, अब आप जितने क्वेश्चन हम आप देखेंगे 22 क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 22 क्वेश्चन आर देयर। तो सारे क्वेश्चंस में हल्का सा लॉजिक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ ज्यादा डिफिकल्टी हम बोल सकते हैं कि नहीं है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा क्वेश्चंस डिफिकल्ट है या आसान है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कितने सॉल्यूशंस हैं इसके, यानी वो कौन कौन सी एक्स की वैल्यूज है जो डालने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। सो सबसे पहले तो इसको खत्म करिए, इसको खत्म करना बहुत आसान है। 2 tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, अदरवाइज इसका फॉर्मूला भी है कि tan इनवर्स ये अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस प्लस दिस, बट याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें एक फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो याद रखना है बस। क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x plus tan inverse x. This is x, this is not multiply, this is x. So what is this? This is equals to tan inverse x. लिख सकता हूँ 2x, x plus this upon 1 minus x square. ये आ गया आपके पास, ये बिल्कुल सही है। अब एक चीज और दिमाग में रखिएगा, ये एक एंगल है, ठीक, ये एक एंगल है जिसका साइन x है। ठीक है, देख लेते हैं, कहाँ ड्रॉ करें, यही ड्रॉ। एक एंगल है, इस एंगल का साइन क्या है, x है, इस एंगल का साइन x है, यानी कि परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है x, हाइपोटेन्यूज है 1, है ना। मजेदार चीज क्या बनेगा, व्हाट इज बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं tan थीटा निकाल लूं, क्या आएगा, क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आएगा। 2 चीजें हैं, अब यहां से भी निकाल सकते हैं, इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, tan को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपकी मर्जी है। मैं लेफ्ट हैंड साइड को tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये, और यहां से थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ, प्रिंसिपल वैल्यूज के अंदर काम कर रहे हैं, लिखा हुआ कि वी हैव टू वर्क इन द प्रिंसिपल वैल्यूज। सो कैन आई रिप्लेस साइन इनवर्स x बाय tan इनवर्स, क्योंकि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, साइन इनवर्स x भी माइनस 90 से 90 होता है, बट क्लोज्ड इंटरवल में होता है, tan इनवर्स x माइनस 90 से 90 में होता है, ओपन इंटरवल। ठीक, तो इट कैन बी रिटन एज, थीटा कैन बी रिटन एज x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहां से सोल्यूशन निकाल लीजिए, काम खत्म, बस यहीं तक मेन काम था अपना। ठीक, क्या रह गया, 2 वैल्यूज का tan इनवर्स सेम है, इसका मतलब वो वैल्यूज भी सेम ही होंगी, है ना, डिफरेंट तो हो नहीं सकती। ग्राफ चेक कर सकते हैं, डिफरेंट क्यों नहीं हो सकते, अगर किसी को डाउट है। फ्रॉम हियर वी यू गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। यू डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, है ना, 2 चीजें, आइदर क्या, एक स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो हमें स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म करते हैं, क्या करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर अपॉन
है ना, बात क्लियर है, यहां तक आ गया, ठीक है। ध्यान रखना काटना मत, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काटना मत, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से काटना मत, सोल्यूशन खत्म हो जाएंगे बहुत सारे, ठीक। तो क्या बनेगा यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा, व्हेन यू डू क्रॉस मल्टीप्लाई यू व्हाट यू गेट, इट इज एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इज फाइन, बस ऑलमोस्ट क्लोज है। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन और 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, ये कॉमन हो गया, व्हाट यू गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 टाइम्स माइनस 4, इज दैट फाइन। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं, एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है, यहां से एक्स 0 आएगा एक तो, ठीक, यहां से एक्स 1 आएगा और -1 आएगा, है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एक्स की वैल्यू +1 -1, यहां से क्या आएगा, 3 तो मिल ही गए, यहां से क्या मिलेगा, इट इज माइनस एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, इज इट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी वैल्यू, एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, 3 सॉल्यूशंस, यू गेट योर आंसर। हाँ जी, चेक कर लो, कोई डाउट है तो डिस्कस कर लो, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कोई डाउट होगा इसके अंदर रिगार्डिंग, बट एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है कि क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन डी इज योर आंसर, फाइन, दिस इज योर कैलकुलेशन टेक्निक। हाँ, अगर यहां से भी कुछ निकल आता, सोल्यूशन तो है बट वी आर टॉकिंग इन रियल, है ना, रियल की मैं बात कर रहे हैं, रियल में सोल्यूशन नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यू व्हेन यू फाइंड x विल बी √3 आयोटा प्लस माइनस, बट वो सोल्यूशन हमें चाहिए ही नहीं, वी आर टॉकिंग इन रियल सेंस कि रियल सोल्यूशंस कितने हैं, तो रियल आपके पास 3 है, जब आप 0 डालेंगे तब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, 1 डालेंगे तब भी इक्वल आएगी, -1 डालेंगे तब भी इक्वल आएगी। ये अगर आप डायरेक्ट सोच सकते थे तो बहुत बढ़िया, बट डायरेक्ट सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, दैट इज व्हाई वी कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। फाइन, अगला जो क्वेश्चन है बच्चे, 4th वन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है कि क्या भारी भरकम चीज गिवन है एक तरह से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन के अंदर छोटी सी सेंस को समझना है, मैंने इस चीज को देखा बस, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मैंने खुद नहीं लिखा, 2 फैक्टर्स बनाए हैं उसने यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ भी कहीं ना कहीं फैक्टर्स बनेंगे, बट हमें देखना है कैसे बनेंगे, है ना। जस्ट लुक, चेक करते हैं, इस चीज को देखते हैं, ध्यान से देखना इस चीज को, व्हाट इज दिस, अगर ये इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1, इस 1 को पहले रख लिया, प्लस इन दोनों में से n को कॉमन निकाल लिया, तो इस तरह की चीज दिख रही है मेरे को, ठीक है। फर्स्ट ध्यान से देखते हैं, मैंने 3 को लिखा 1 + 2, फाइन, 3 को लिख सकते हैं, इस 1 को पहले रखा, प्लस पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा n² + 3n + 2। अब ध्यान दीजिएगा, इसके फैक्टर्स क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है इसके फैक्टर्स, 1 प्लस, इसके फैक्टर्स क्या है, n + 1 × n + 2, यही तो है फैक्टर्स, बस इतना ही करना है। कहां तक जा रहे हैं, 20 तक। शुरू कहां से किया हमने, 1 से स्टार्ट किया, 20 पे एंड किया, तो पहली बात तो ये कितनी टर्म्स होगी, देयर आर 20 टर्म्स, 1 से लेके 20 तक कितनी टर्म्स होगी, 20 टर्म्स। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है, कितनी टर्म्स का सम पूछ रहा है वो, एस का मतलब सम ऑफ 20 टर्म्स, फिर उसका tan लेना है। तो 2 चीजें इसके अंदर, थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन इसकी ऐसा, ध्यान देगा क्या लिख, अब मैं लिखने जा रहा हूं दोबारा, इस सीरीज को दोबारा लिखते हैं, एस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स, ध्यान देना, नीचे क्या था, जो भी चीज नीचे है, ध्यान देना, हाइयर में से लोअर माइनस कर दो, ऊपर ले जाते हैं, हाइयर में से लोअर माइनस कर दो,
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ऊपर तो 1 ही है, अभी भी ऊपर 1 ही है। बात समझ में आ रही है? मैं कुछ अप्लाई करना चाह रहा हूँ, बताऊंगा अभी क्या अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक। सो फर्स्ट टर्म मैंने ये बना प्लस tan इनवर्स, ध्यान देना नीचे क्या है, ऊपर भी बड़ी में से छोटी माइनस कर दो, कर सकते हैं, ऊपर 1 ही है ना, अभी भी 1 ही है ऊपर, अभी भी ऊपर तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली मूव ऑन, लास्ट टर्म को क्या लिखोगे, n+20 माइनस n माइनस n+90 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n+19 n+20, ठीक है। बस ये फंडा पता चल गया जिसको, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगर ये फंडा आपको क्लियर है तो क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। क्या करेंगे, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है, वही जो भी अपने पीछे पड़ा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या होता है फॉर्मूला, इट इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x। ये फॉर्मूला हो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके, सिंपल फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब ध्यान से देख लो, सभी में वही लग रहा है, राइट। आपकी ये चीज गिवन है आपको, ध्यान से देख लो, सभी में तो ये बनेगा, उसको ऊपर वाला क्या बनेगा, tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स है, समझ में आई बात। सेम इधर क्या बनेगा, tan इनवर्स n+2 माइनस tan इनवर्स n+1 and so on. What you get here, tan inverse n+20 minus tan inverse n+19. Are you getting my point? बस काटोगे, ऐसे धनाधन काटो, जो कटता है, क्या कटेंगे, ये कटा। ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या जो फर्स्ट टर्म है वो अगली वाले से कटेगी, ठीक। तो ये किससे कटेगा, ये क्या, ये कटेगा, ये कटेगा पिछले, इससे पीछे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कटेगा, ये टर्म अगले वाले से कटेगी, तो क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा ये। तो बचा क्या, tan इनवर्स n+20 माइनस tan इनवर्स n। हाँ भाई, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बस हो गया काम खत्म। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अभी इस फॉर्म में दिया हुआ है, अब इस पे फिर फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या लगेगा इस पे फॉर्मूला, क्या बनेगा, tan इनवर्स दिस माइनस दिस, क्या होगा देखो, दिस माइनस दिस, इट इज इक्वल टू 20 बाय 1 प्लस n इंटू n+20, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये किसकी वैल्यू है, बच्चे ध्यान से देखो, ये s की वैल्यू है ना। क्या निकालना है मैंने, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए tan s। तो जब ये tan इनवर्स इधर आएगा क्या बनेगा, tan s। तो tan s कितना है, यहां से देखो 20 अपॉन 1 प्लस n इंटू n+20। अब इस फॉर्म में तो कोई भी नहीं फैक्टर, नीचे वाले को डिकम्पोज कर लो, क्या क्या बना, व्हाट इज tan s फ्रॉम हियर, व्हाट इज tan s, इट इज इक्वल टू 20 अपॉन n² प्लस 20n फैक्टर्स, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, कौन सा ऑप्शन है देख लो, सी, है ना। क्या जबरदस्त क्वेश्चन, कुछ नहीं किया, बस सोचिए इसको डिकम्पोज करना आपको आना चाहिए। हाउ टू डिकम्पोज tan इनवर्स के जितने क्वेश्चन है, इनवर्स के जितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, tan के खासकर यही फॉर्मूला लगता है। 99% ऑफ क्वेश्चन जितने भी आपको पूछे जाएंगे सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ये जो मैंने आज अप्लाई किया, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो अप्लाई किया, ठीक है जी। चेक कर लो इसको, अगर इसमें आपको लगता है कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन इज डन।
ऑप्शन सी. सी ऑप्शन इज योर आंसर. फाइन. So let's discuss question number 5th and question number 6th. ठीक है जी. ये बच्चे जो क्वेश्चन है ये भी सेम 2013 जेईई मेंस के अंदर आया. ठीक, 2013 का क्वेश्चन है. और जो नीचे वाला है ये भी 2013 का क्वेश्चन है. ये बी आर्क का पेपर होता है ना जेईई का. दैट वाज फ्रॉम जेईई मेंस. और जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो बी आर्किटेक्ट 2013. दोनों 2013 के क्वेश्चन है. ठीक, ये 25 अप्रैल का क्वेश्चन है. ठीक है. ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को. वही नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स लगेंगे. हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स की वैल्यू 0 से 1 होनी चाहिए. ठीक है, तो वो वैल्यूज बताओ एक्स की जो इसको सेटिस्फाई करती हैं. ठीक, काम हमने 0 से 1 के अंदर ही करना है भाई. काम हमने 0 से 1 के अंदर ही करना है. हमारा आंसर 0 से 1 के अंदर होना चाहिए. ठीक, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो 0 से 1 जब 0 से 1 से बाहर है, 0 1 ओपन इंटरवल से बाहर है? कोई भी नहीं है. तो ठीक है, फिर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन. कभी कभार ऐसा होता है कि कोई इंटरवल ऐसा गिवन हो जाता है जो 1 से बड़ा है, तो फिर इसको तो डायरेक्ट हम रिजेक्ट कर सकते हैं. बट इस केस में सारे 0 से 1 के अंदर अंदर है, तो रिजेक्ट डायरेक्टली किसी को नहीं कर सकते. बट लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. साइन इनवर्स एक्स ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ से आधी चीजें क्लियर हो जाती है. क्योंकि जब मैंने आईटीएफ के थ्योरी लेक्चर्स बनाए उसके अंदर मैंने डिस्कशन इस ढंग से की है कि आपकी ग्राफिकल अप्रोच स्ट्रांग हो पाए. तो होपफुली आपने वो पढ़ा है सारा कुछ. तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहा हूं. फिर हम बनाएंगे कॉस इनवर्स एक्स का. सेम इसके ऊपर. दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. एज वी नो दैट कि साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है -1 से 1, है ना. साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो -1 से 1 तक है. ठीक, बात क्लियर. रेंज -90 से 90 है. किसकी? साइन इनवर्स की. तो उससे -90 यहां मान ले, -90 + 90. ठीक है, इससे बाहर ग्राफ नहीं जाएगा, ये बात पक्की है. तो फिर इसको डॉटेड कर लेते हैं. अभी जो साइन इनवर्स का ग्राफ बनाऊंगा मैं रेड से बनाऊंगा और जो कॉस का वो ग्रीन से बनाएंगे. तो आपको पता चल जाएगा. तो जो मैं समझाने के लिए इतना टाइम लगा रहा हूं, अदरवाइज इतना टाइम लगता नहीं क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, इससे बाहर है. और एक चीज और, इनसे बाहर भी नहीं जा सकता. -90 से 90 से बाहर, -90 से 90, -90 से नीचे, 90 से ऊपर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए. और हमें पता है प्रिंसिपल वैल्यू मेरी कहां से कहां आती है. ठीक, और इवन की लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें ग्राफ चाहिए 0 से 1. बट चलिए हम सारा बना लेते हैं. तो ग्राफ कैसा दिखेगा साइन इनवर्स का? समथिंग लाइक दैट. अब ऐसा क्यों होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक, कॉस इनवर्स एक्स ग्रीन से बनाते हैं. हमें पता है कि जो कॉस इनवर्स है उसकी डोमेन तो -1 से बनी है, लेकिन जो उसकी रेंज है वो 0 से पाई है. तो इससे बाहर नहीं जा सकता वो, और 0 से नीचे नहीं आ सकता. 90 पे कॉस इनवर्स है ना, 0 कितना होता है? 90. सो 0 पे 90 आंसर है, समथिंग लाइक दैट. तो ग्राफ कैसा दिखेगा उसको? इस तरह से दिखेगा. ये 1 0 पे 1 होता है, कॉस इनवर्स 0 1 होता है. ठीक, सॉरी, कॉस इनवर्स 1 0 होता है, उल्टा बोल गया. 1 पे कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 होगी. ठीक, तो ये ग्राफ बन गया. क्वेश्चन क्या है? पहले तो क्वेश्चन छोड़ो, ये पॉइंट निकालना.
ये पॉइंट क्या है, पता हमें क्या है, व्हाट इज दिस वैल्यू, और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज माई पाई बाय 4 एंड दिस इज 1/√2। बात क्लियर। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स कहाँ इक्वल होते हैं, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स कहाँ इक्वल होंगे, साइन इनवर्स 1/√2 π/4 होता है, कॉस इनवर्स 1/√2 π/4 होता है ना, पता ना मुझे, कॉस इनवर्स 1/2√2 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2, कौन सा एंगल है, π/4, पता है हम लोगों को, प्रिंसिपल वैल्यू में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ठीक है। अब मैंने बात कहां से कहां तक करनी थी, 0 से 1 तक करनी थी, ठीक। हमें चाहिए साइन इनवर्स एक्स कॉस से बड़ा, तो जो ग्रीन वाला है उसका नाम है कॉस इनवर्स, और जो रेड वाला है उसका नाम है साइन इनवर्स। तो आपको दिख रहा होगा साइन इनवर्स एक्स बड़ा है, कब, ये बड़ा, कॉस की कर्व नीचे साइन ऊपर है, कौन से इंटरवल में, 1/√2 से 1 में, लिखा है, ऑप्शन देख लो कहां पड़ा, यही है ना, खत्म। क्वेश्चन देखिए कितना आसान बन गया, जस्ट आई हैव टू प्लॉट द ग्राफ, कंडीशन देख ली बस, 0 से 1 में काम करना हम लोगों ने, तो आंसर क्या आ गया, 1/√2 से 1 के अंदर जो साइन इनवर्स एक्स है वो बड़ा है कॉस इनवर्स एक्स से, बात समझ में आ रही है। और हम बोल सकते हैं 0 से 1 में, अगर ये क्वेश्चन चेंज कर दे, सपोज ग्रेटर देन की जगह लेस देन भी लगा सकता है, बाकी सब क्वेश्चन सेम, तो क्या होगा फिर, आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स छोटा है कॉस इनवर्स एक्स, कौन सा इंटरवल, 0 से 1/√2, फिर आपको ऑप्शन दिया नहीं हुआ वैसे तो, बस ठीक है, बात क्लियर है। तो फिर हम आंसर ये भी दे सकते हैं, ये ऑप्शन भी दे सकते हैं, अगर साइन इनवर्स एक्स लेस देन कॉस इनवर्स एक्स है तो ये ऑप्शन आ सकता है, अदरवाइज जो अभी हमारा जो पेट क्वेश्चन है जो आया ही हुआ है 2013 के अंदर, है ना, तो उसका आंसर अपना बी ऑप्शन है ना, ग्राफिकल अप्रोच आपके सामने कैसे मैंने सॉल्व किया, ठीक है। बस ये दिस इज गुड मेथड टू सॉल्व, और कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर इसकी वैल्यू बतानी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है कैलकुलेशन वाइज, अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। सो हम इस क्वेश्चन को कोशिश करते हैं टैन इनवर्स में डिकम्पोज करने की, है ना। टैन इनवर्स क्यों, क्योंकि हम लोगों को टैन इनवर्स का फॉर्मूला हमने याद रखा होता है। देखिए दो चीजें, या तो इसको कॉट में कन्वर्ट कर लो, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई लगा लो, ठीक। इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई लगा लो, या दोनों को टैन में कन्वर्ट कर लो, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई लगा लो, साइन में भी कर सकते हो। फॉर्मूलाज हमारे पास सारे हैं, बट स्मार्ट वर्क करना है कौन सा फॉर्मूला लगाएं ताकि कम लाइंस के अंदर हमारा आंसर आए। तो मेरी जो सजेशन है वो टैन में कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर तो आप कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए तब भी आ जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में ज्यादा फॉर्मूलाज आपको याद नहीं है तो इस पूरे क्वेश्चन को टैन में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। टैन में कन्वर्ट करो और लेट्स चेक इट आउट व्हाट इज द आंसर, ठीक है। इन दोनों में से एक ऑप्शन तो 100% इनकरेक्ट होगा, हो सकता दोनों ही इनकरेक्ट हो जाए। सो लेट्स चेक इट आउट। सो मैं टैन में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, कॉस, सबसे पहले इसको टैन में कन्वर्ट करते हैं। इसको टैन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने लास्ट आई थिंक 4th क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कैसे टैन में कन्वर्ट करते हैं, 3rd और 4th में डिस्कस किया था कि हमने कॉस इनवर्स को टैन इनवर्स में कैसे बनाया। लेट्स चेक इट आउट। ये कैसा एंगल है हमें पता है, प्रिंसिपल वैल्यू में ही काम करना है। ये कैसा एंगल है जिसका cos 3/5 है, ट्रायंगल बनाते हैं, इसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कॉल दिस बी थीटा। एक ऐसा एंगल है जिसका cos मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 3/5, तो इट इज रफली 25 minus 9 which is 16, इट कम्स आउट टू बी 4, ठीक। tan थीटा, यहां से tan इनवर्स tan थीटा कितना आएगा यहाँ से, इट इज अप्रोक्सीमेट 3, इट इज 4/3, और वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, है ना, बात क्लियर।
सो बस आगे काम, थीटा इसके इक्वल था और यही थीटा इसके इक्वल भी है। इसका मतलब व्हाट कि हमने कॉस इनवर्स को कंप्लीट कर दिया। कॉस इनवर्स 3/5 इट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। ठीक है जी, ये बात क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो इसको तो मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया। लेट्स कन्वर्ट दिस फर्स्ट। तो पहले 2 cot इनवर्स को कंप्लीट करने से पहले हम cot इनवर्स 7 को सॉल्व करते हैं, tan में कन्वर्ट करते हैं। हम हमारे पास ये भी फॉर्मूला है क्या कि हमने डिस्कस किया था कि tan इनवर्स 1/x, इसके हमने 2 टाइप्स डिस्कस की थी विद प्रूफ। क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x इफ x इज, 2 चीजें, अगर x 0 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला था, दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यही यूज करना है। हमारा जो x है कितना है 7, 0 से बड़ा है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 cot इनवर्स 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 cot इनवर्स 7 को लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 1/7 है ना। दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगेन अप्लाई द सेम फॉर्मूला जो हमने पीछे मान के चलो जितने भी 4 से 5 क्वेश्चंस किए हैं उसमें से हमने 4 क्वेश्चंस पीछे डिस्कस किए हैं, उसमें से आई थिंक 2 क्वेश्चंस में तो वो लग ही चुका है, तो 50% में तो आ ही रहा है ये फॉर्मूला tan वाला। तो tan वाला याद रखो, तो क्या आएगा, इट इज 2/7/1 माइनस x इंटू वाई विच इज 1/49। ये आ गया, ध्यान से देख लो इसको, कैलकुलेशन चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है जी, लेट्स कैलकुलेट दिस। व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू tan inverse you get 2/7, it is 2/7/48/49 है ना, अप्रोक्सीमेटली यही बनेगा आपका। सो व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, tan inverse, it is 1 by, we say it is 24 into, it is what, 7/24, सीधा लिख दें इसको, है ना, बिकॉज 7 7 से 40 इट कम्स अप और नीचे बचेगा 20, tan इनवर्स 7/24 बचा। सो 2 चीजें आ गई आपके पास, मैंने दोनों को tan में कन्वर्ट कर दिया, बस ठीक है, फॉर्मूला लगाओ तो आंसर है। क्या फॉर्मूला, इसको भी मैंने tan में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी tan में कन्वर्ट कर लिया। सो व्हाट इज योर फाइनल सजेस्ट, फाइनल कंसेप्ट, फाइनल टर्म। अब फाइनल हमने क्या अप्लाई करना है फॉर्मूला, क्या, tan इनवर्स 2 cot इनवर्स 7 is 7/24 है ना, प्लस tan इनवर्स 4/3, अप्लाई द फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, ये है। अब देख लीजिए इसको क्या बनेगा, इसका एलसीएम, the LCM will be equals to tan inverse 24 is the LCM, and your LCM is coming out to be tan inverse 24 is the LCM, 7 plus 32 है ना, 7 plus 32 डिवाइडेड बाय, ये कितना बनेगा नीचे, इसका LCM कितना आएगा, 12, it is 72 minus 28 approximately, huh? So what do you get right now, last final answer is what, it is numerator will be, बच्चे ये कटेगा 3 पे और ये 3 ऊपर जाएगा, 32 plus 7 is 39 and 3 117, so it is 117 by 72 में से 28 निकाल दो, so
आंसर इज दिस, tan इनवर्स 117/44। एक चीज तो ये आ गई, ठीक है। अब पता लगाना बहुत आसान है आंसर कैसे। एक चीज तो यहां से क्लियर है कि फर्स्ट ऑप्शन तो कट गया, ठीक। tan इनवर्स, tan का मतलब क्या है, ये एक ऐसा एंगल है जिसका tan 117/44 है, तो 117 क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो गया आपका 44, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन कटा, वो देखते हैं। अगर मैं बात करूं इस ऑप्शन की, when you apply Pythagoras theorem, this will be 125. When you apply Pythagoras theorem, this square plus this square, है ना, can't the root, it will be 6, it will be 125 का whole square, है ना, ऊपर के देख लेना आप। So from here what you get, you can easily check out this angle is say कुछ भी मान लो इस एंगल को थीटा 1 मान लो। So बताइए कौन सा आंसर आ रहा है, क्लियरली ऑप्शन से देख लीजिए। क्या ये हो सकता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इट इज 44/125 कॉस के केस में, 44/125 कौन सा ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन तो कटेंगे। और कोसिकेंट की बात करो, कोसिकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इज 125, परपेंडिकुलर इज 170, इट शुड बी 125/117, बट ये उल्टा है उसका, तो व्हाट इज योर आंसर, सी ऑप्शन। You getting my point, है ना? So little bit calculation is there. I have just converted the given terms into tan form. Because these are just the formulas that I have applied over here. So do you get your answer? Directly tan तो कट गया था, है ना? By applying Pythagoras you get 125 over there, and you get your answer. Option C is your answer. So fifth question answer is B, and sixth question answer is C option. Fine. Let's discuss question number 7, 8th and 9th question. 2013 के बच्चे हमने जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, those questions are from the year 2013. 7th क्वेश्चन से 2014 स्टार्ट है, और 7th क्वेश्चन 2014 का है, 8th क्वेश्चन 15 में से है, और 9th क्वेश्चन भी 2015, एक ऑफलाइन का एक ऑनलाइन का, ठीक है। 2015 ये ऑफलाइन एग्जाम में आया था, ये ऑनलाइन एग्जाम में आया, क्योंकि एक एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन नहीं ना हो सकते, यानी एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 ITF के क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। 7th क्वेश्चन बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, ABCD में से क्या ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स ऑफ cot 3π/4, 3π/4। So let's solve it. ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैन आई राइट दिस एज tan इनवर्स cot 3π/4, है ना? क्या लिख सकते हैं इसको, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट दिस एज tan इनवर्स ऑफ cot π-π/4, हम लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। 3π/4 को मैंने लिख दिया π-π/4, ठीक। cot 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, cot सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो क्या लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज व्हाट, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ cot π/4, है ना, सिंपल लॉजिक। एंड व्हाट इज cot π/4 पता ही है हमें, कितना होता है, मोर इवनली tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा, रिजल्ट पढ़ा हम लोगों ने, और cot π/4 होता है 1, tan इनवर्स 1 होता है π/4। So what is your answer?
ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। 3/4 आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, हाँ 3/4 डायरेक्ट भी निकल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है इसमें, ठीक है। तो आंसर इज -5/4। मैंने एक स्टेप इंक्रीज कर दिया, थोड़ा डिटेल में बता दूं। इज दैट फाइन? क्वेश्चन सी ऑप्शन इज योर आंसर। नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स लगे इसके अंदर बस। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर भी कुछ नहीं करना, सिर्फ अप्लाई करना फॉर्मूला। जस्ट अप्लाई फॉर्मूला ओवर हियर, यू गेट योर आंसर। ठीक, अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, लेट्स चेक इट आउट। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। और x की वैल्यू दे दी उसने। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मॉड x इज लेस देन 1/√3 का मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो x है वो -1/√3 से लेके 1/√3 के बीच में है, ठीक। सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला और यू गेट योर आंसर। tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। प्रॉपर्टी क्या होती है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x इंटू y 2x अपॉन दिस इज मल्टीप्लाई डॉट लगा दिया मैंने। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है जी। सो यू गेट दिस। नाउ सॉल्व दिस, व्हाट यू गेट? कोई ना कोई ऑप्शन बन जाएगा इसमें से। सो यू गेट tan inverse, it is equals to x 3x minus x cube upon what is this? It is 1 minus x square minus 2x square minus 3x square minus 3x square. So here is plus or negative? Let me check out. It is okay then. So you get this. चेक कर लो। अब दो वैल्यूज की tan इनवर्स सेम है, इसका मतलब दोनों एंगल्स की दोनों वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये बच्चे आपका आंसर है। कौन सा आंसर? ए ऑप्शन। हाँ जी बच्चे, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9th, लास्ट क्वेश्चन। क्या डिस्कस करना है बच्चे इसके अंदर? फंक्शन इज गिवन टू यू, डोमेन 1 से बड़ी है, फंक्शन की वैल्यू 5 पे निकालनी है। चलो निकालते हैं, फिर डाल दो जहां जहां पे x है 5 डाल दो। क्या बनेगा? f ऑफ 5 किसके इक्वल आएगा? 2 tan इनवर्स 5 प्लस साइन इनवर्स 10 बाय कितना आएगा? 25 आएगा, 25 नहीं 26 है ना। 25 और प्लस 1 26। काट दो इसको, 5/13 बन गया आपका। यहां लगाते हैं, इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करके क्या बनेगा? एक 2 दो बार लिख सकते हैं इसको। ये चीज होगी, ठीक है। फंडा दिया है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स। जब ध्यान देना यहाँ पे, जब यहाँ फॉर्मूला लगाना है तो हमने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस अप्लाई किए उसमें डोमेन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जब डोमेन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। लेकिन अगर डोमेन दी हुई है, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब x y लेस देन 1 होता है, यानी x और y का प्रोडक्ट 1 से छोटा होता है। लेकिन जब x और y के बारे में कुछ दिया ही नहीं हुआ तो फिर यही लगता है फॉर्मूला। लेकिन अब ध्यान से देख लो, मेरा x और y क्या है? दोनों 5 है। 5 × 5 25। तो ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये लगता है एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए, बट मेरा प्रोडक्ट 1 से बड़ा है। और ये फॉर्मूला सब लगते हैं जब x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है। हमने डिस्कस किया था, ये फॉर्मूला भी तभी लगेगा जब x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है। तो क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला लगता है। तो अब यही लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर पॉसिबल ही नहीं आ जाए। ठीक, तो देख लेते हैं क्या है। इट इज इक्वल टू व्हाट? पाई प्लस
tan इनवर्स कितना आएगा x प्लस वाई 10 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कितना आएगा 1 माइनस 25 प्लस साइन इनवर्स। हम इसको tan में कन्वर्ट करते हैं, करना आसान है। इसको मान लेते हैं थीटा, तो वही सेम चीज जो हमने पीछे रिपीट की है, बार बार वही रिपीट कर रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ दिस एक ऐसा एंगल है जिसका साइन 5/13 है, मतलब कि जिसका परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो बेस कितना हो गया 12 पाइथागोरस। तो tan थीटा यहां से कितना है 5/12 और थीटा कितना आएगा tan इनवर्स 5/12 है ना। तो थीटा ये थीटा था और थीटा ये भी है, तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/12 है ना। ये कट जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स, इसे लिख सकते हैं 10/24 आएगा, लिख सकते हैं -5/12 है ना, प्लस tan इनवर्स 5/12। हाँ जी, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब ये कैंसल आउट हो रहा है बिकॉज tan इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स थीटा, कैंसिल हो गया तो क्या बचा पीछे पाई, हाँ ऑप्शन डी, फाइन। सो डी ऑप्शन इज योर आंसर, फाइन जी। सो बच्चे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 9 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो इन 9 क्वेश्चंस के अंदर आपको कहीं भी किसी चीज में कोई डाउट रहता है सॉल्यूशन के बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट, बस इसमें बच्चे क्वेश्चन में ध्यान यही रखना है, अगर आप ये पाई ऐड नहीं ना करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, बट 0 ऑप्शन में नहीं चेक कर लो तो फिर आप सोच में पड़ जाओगे आंसर क्या है इसका। तो वही चीज जो हमने प्रूफ्स पढ़े हैं, डिस्कस की हैं जेई के लिए, वो जरूरी है, वो तो हमने याद रखने ही रखने हैं जो मैंने आपको बताया। x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, तो क्या अप्लाई करना है, दिस यू शुड नो, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।